एक भगत ने जीभ काट के चढ़ा दिया था। वापस जब लौट के आए तो वो खून का लथपथ यहाँ तक पड़ी थी। ये तुलसीदास जी के समय का मंदिर है। ये दूसरा स्वरूप देखने में महाकाल के जैसा दिखता है बाबा का स्वरूप। ये कोतवाल, ये दंडाधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं। ही इज कंट्रोलिंग द होल सिस्टम। और ये 8 दरवाजों का मंदिर है। नींबू, जायफल और नारियल के ऊपर और आरती की गई और ये करने के बाद तो उसके अंदर जान आ गई। दारू चढ़ जाती है 40 लीटर। इसके पहनने से भाई भूत डर जाऊं कह रहे हो आप, वो कुछ नहीं आता है। दुनिया जहां इनको कहता है माँ काली का लाल, मगर मेरा शहर इन्हें पुकारता है कानपुर का कोतवाल। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉन्डर अभिषेक। मैं खड़ा हूँ कानपुर के कोतवाल या कानपुर के दंडाधिकारी के हेड ऑफिस के बाहर। ये हेड ऑफिस ही है। आज की जो सोशल मीडिया की जो भाषा है, उस सदी में जो मिलेनियल्स हैं वो इसको आध्यात्मिक हेडक्वार्टर ही कहेंगे, जहाँ पर सारी समस्याओं का निदान किया जाता है। कानपुर के भैरव मंदिर की एक कड़ी हम आपको पिछले साल भैरव अष्टमी पर दिखा चुके हैं और इस अगली कड़ी में, इस दूसरी किस्त में हम आपको वो अनसुने किस्से, वो अनछुए पहलू और वो कहानियाँ बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हो। आज का सफ़र और आज की नज़र कानपुर के कोतवाल के हेडक्वार्टर से रमेश अवस्थी पंडित जी दुर्गा जी के मिट्टियाँ जो आती हैं तो भक्तों को ये होता था कि हम उनसे टच ना हों, इसलिए वो दुर्गादास महान स्वर्गीय दुर्गादास महंत जी तो ये सोचे कि जो है पार्क की जो ज़मीन थी उसमें रास्ता निकला करके जो है वो गेट को, नया गेट तैयार कर दिया गया है कि जिसको मतलब अंदर से भावना है कि हम छू ना जाएं या अलग निकल जाएं, तो वो गेट बना दिया गया है बड़ा, निकलने के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए। मेन गेट तो दोनों ही बाबा के हैं, ये भी और वो भी, दोनों गेट है। लेकिन जहाँ से ज़्यादा जनता आती है उसका मान तो जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। पुराना द्वार है। इधर से आएंगे तो काली मंदिर पहले पड़ जाएगा और उसके बाद तो माता जी पहले यहाँ मिलती हैं, दुर्गा जी का मंदिर। सब जगह आके भैरव बाबा को आके प्रणाम करें और यहाँ दर्शन करें, प्रसाद चढ़ाएं। श्रृंगार होता है सावन के आखिरी रविवार को, तो उस दिन ये बाबा का जो है बदलाव होता है। बाबा का जो है मुख का श्रृंगार इतना बढ़िया तरीके चंदन और लेप से सब होता है कि बाबा बदले हुए बिल्कुल दिखते हैं कि दूसरा स्वरूप देखने में महाकाल के जैसा दिखता है। बाबा का स्वरूप बनाया जाता है। गेहुआ कलर होता है, उस तरीके से जो है चंदन आता है, उस चंदन से लेप लगा के बाबा का स्वरूप महाकाल का बना दिया जाता है। तो ये लोग पूछने लगते हैं कि जो है वही मूर्ति बदल गई क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन श्रृंगार बाबा का अद्भुत कर दिया जाता है। कम से कम 3-4 घंटे एक महात्मा जी आते हैं, सिद्धेश्वर के बाबा जी आते हैं, वो आके अपने हाथों से श्रृंगार कर जाते हैं। जिन्हें शंकर का अवतार कहा जाता है, जिन्हें माँ काली का पुत्र माना जाता है और जिनके हिस्से योगिनियों का नियंत्रण आता है, वही हमारा प्यारा बाबा भैरव कहलाता है। संस्कृत में भैरव का मतलब होता है बहुत भयंकर। भैरव को संहारक के तौर पे जाना जाता है। बाबा भैरव की जो असीम शक्ति और महिमा है, वो उनके भक्तों को जो डराता है, वो उनको डराने के कॉन्टेक्स्ट में है। यानी कि अगर मैं हूँ, मैं इनका उपासक हूँ, मैं इनका भक्त हूँ और मुझे कोई चीज़ बहुत हॉन्ट करती है, डराती है, तो उसके लिए ये कोतवाल, ये दंडाधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं। ही इज़ कंट्रोलिंग द होल सिस्टम। और ऐसा बताया जाता है कि जब माँ काली चलती हैं तो उनके साथ जो योगिनियाँ चलती हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। बाबा भैरव का ऑरा ऐसा है जो योगिनियों को कंट्रोल करने वाला है। आगे लंगूरवीर यानी कि हनुमान जी चलते हैं, बीच में काली जी चलती हैं और पीछे, सबसे पीछे योगिनियों के पीछे भैरव बाबा चलते हैं। गौरव कुमार सैनी यहाँ बाल स्वरूप है, इनको टोपी पहनाने से खुश हो जाती हैं। जैसे आप बच्चे को, किसी बच्चे को एक कैप पहना दोगे तो बच्चा खुश हो जाता है, उसी तरीके से बाबा है हमारे। 8 दरवाजों का मंदिर है। यहाँ 8 दरवाजों का मंदिर एक साथ पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ भैरव बाबा 8 रूप में है। यहाँ पर जो रात में सहन होता है वो 8 दरवाजों का सहन खुल जाता है और बाबा इसमें विश्राम करने के लिए जाते हैं। त्रिकालदर्शी देव हैं
और गंगा तट और मासान और भैरव बाबा एक साथ हैं जहाँ पे। त्रिकाल दर्शी में मतलब यही 3 चीज़ें जहाँ पे दिखें, एक तो भोलेनाथ को भी कहते हैं त्रिकालदर्शी, और 3 चीज़ें बहुत ही कम मंदिरों में पाई जाती हैं, या तो बनारस काशी में है वहाँ, या तो यहाँ ये भैरव जी में है जो मासान, और ये भैरव बाबा और गंगा जी। यहाँ पर एक ही मूर्ति थी पहले, है ना, बटुकनाथ जी की, जो गंगा जी में अंग्रेज़ों में प्रवाह कर दी थी। तो बाबा के यहाँ स्वयं शंभू बन के आए थे यहाँ पर। वो मालूम पड़ा कि वो मूर्ति कहाँ गई, किसी को नहीं मालूम पड़ा, तो यहाँ बाबा ने खुद प्रकट लिया। और तुलसीदास जी के समय का ये मंदिर है। बाबा शालिग्राम दास अवस्थी 700 साल पुराना मंदिर है। ये 8 अवतार से हैं, बटुकनाथ भैरव, काल भैरव, आनंद भैरव, शमशान भैरव, विकराल भैरव, क्षेत्रपाल भैरव, द्वारपाल भैरव, पतालवी भैरव, 8 अवतार हैं इनके। 30 साल पहले की बात है कि एक भगत ने जीभ काट के चढ़ा दिया था, पूरी जीभ कट गई, 3 बाल्टी खून निकला। उसके बाद वो दरोगा आए, पुलिस आई, उसको ले जा रहे थे, तो 3 दिन वो पड़ा रहा, उसकी जीभ आ गई है हमारे सामने। आंखों देखी बात है, जो है अपनी जबान काट करके चढ़ा दिया, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने मानवता रखी अपनी, तो उसके जो है बच्चे हुए। मेरे बचपन की बात है, 25 साल पुराने, मैंने आंखों से देखी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ किसी बात में जल्दी। 16-17 साल के हम थे। तो थोड़ा सा घटनाक्रम एक बार दोहरा दीजिए। आप ऐसे समझिए कि आज वही 25 साल पहले वाला दिन है, आपको रिक्रिएट करना है। तो हम जो है यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ, यहाँ से चूंकि हम गंगा जी में सारे काम करने जाते थे, यहाँ हाँ। पानी की व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी, तो जो है यहीं से उतरे, और उतर के गंगा जी जा रहे थे, तो वो अपनी चाकू में धार दे रहा था, तो हम डर गए। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद नीचे चले गए। हाँ। तो फिर वापस जब लौट के आए, तो वो खून का लथपथ यहाँ तक पड़ी थी, पूरी लंबी, कम से कम 10 फीट में खून आ गया। हाँ, 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 हाँ। 10 फुट में खून आ गया, वो अंदर लेटा, तो हमने सोचा वो अपने पेट में मार लिया होगा, लेकिन हम अपना जो है चले गए, सबको बताया। हाँ। तो सारी जनता यहाँ पे इकट्ठा हुई थी। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके बाद जो है पता चला कि उसने बच्चे की अपनी घटना हाँ। बताई। उसके जब जबान बोलने लगा तब 15 दिन के बाद बताया था उसने कि हमने ऐसा इसलिए किया है कि बच्चे हमारे जो है नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने माना था यहाँ पे मैं अपनी जबान काट के चढ़ा दूंगा। तो उसका जब बच्चा हो गया तो उसने ऐसा किया। तो ये यहाँ पे जो सच्चे मन से जो भी दर्शन करने आते हैं, उसकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, ये बहुत पुराना है। तो इस शमी के पेड़ के नीचे हमने सुना तुलसीदास बैठ के पूजा करते थे। हाँ, 1-2 संतों ने बताया है। सवारी भैरवनाथ की सवारी है, इसलिए ये अपना स्थान पकड़े हुए हैं। बाबा कहूँ जाते हैं तो इनमें सवार होके चल देते हैं। मोहब्बत है, वहाँ मूर्ति में भी बैठे हुए हैं। ये गंगा पार से आए हैं, और इनको पता भी हो जाता है कि आज चलो वहाँ खाने को मिलेगा। पता नहीं इनको कैसे पता हो जाता है। वो जो ऑरेंज है वो वैष्णु है, काले वाले महाकाल हैं, तो दारू उन्हीं को चढ़ती है। दारू चढ़ जाती है 40 लीटर। बाबा जी का प्रसाद है, इसको गांडा बोलते हैं। प्रसाद चढ़ता है, वही बांटता रहता है। इसके पहनने से भय भूत डर जो कह रहे हो आप, वो कुछ नहीं आता है। गले में, हाथ में, दोनों जगह। खैरों को दही वड़ा, उर्द की दाल का बना हुआ प्रिय है भोग। उर्द जैसे दही वड़ा है, इमरती है, खिचड़ी है, उर्द का दाल का बना हुआ, साथ में काल भैरव का भोग लगता है दारू का। कल बाबा की छठी थी। यहाँ पर एक वेंटिलेटर से एक आदमी को निकाला गया उर्सला से। उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं बाबा के दर्शन करके ही मेरा कुछ कल्याण हो सकता है। बहुत लोग ने यहाँ पर ऐतराज़ किया, कहाँ लेके जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो लोगों ने बताया कि उसकी अंतिम इच्छा है कि बाबा को चरणों में लेके जाए। तो उसको सब लोग लेके लाए यहाँ पर, घंटा घड़ियाल खूब बजाते रहे। तो उसकी जो बॉडी में थी उसके गर्माहपन आया, और उसकी बॉडी में मेरे भी रोंगटे आज खड़े हो गए पूरे। ये देखिए, उस चीज़ को सुनते ही मेरे भी रोंगटे एकदम खड़े हो गए हैं। और यहाँ के जाने के बाद उसको तुरंत हैलेट ले गए। हैलेट में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, जिसको जो उर्सला में डेड घोषित कर दिया था। हैलेट में उसका इलाज जारी है। और यहाँ पर उसके ऊपर से नींबू जायफल और नारियल के ऊपर और आरती की गई। और ये करने के बाद तुरंत उसके अंदर जान आ गई। भैरवनाथ ने एक आशीर्वाद दे दिया। राजीव गांधी जी आए थे, पंपिंग स्टेशन है बगल में जल निगम का, वहाँ पर आए थे। वहाँ से उनके प्यारों ने कहा, वो शायद आया होगा कभी यहाँ दर्शन करने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है और सिद्ध स्थान है, प्राचीन मंदिर है,
तो राजीव गांधी जी ने बोला कि हाँ मैं चलता हूँ मंदिर। तो मंदिर आए, बाबा के दर्शन किया, वो बहुत खुश हो गए। यहाँ पर एक वो बल्ली का सेट लगा था, उस समय राजीव गांधी ने कहा कि मैं यहाँ पर इंतजाम कराता हूँ। तो टीम का सेट का उन्होंने इंतजाम कराया। उस 100 रुपये महान दुर्गा दास जी को दिया था और मेरे पिताजी को भी 100 के नोट दिए गए थे। आज भी उनका 100 का नोट मेरे पास रखा है, सलामत बाबा के आशीर्वाद समझ के मैंने रखा था, जो स्वयं राजीव गांधी जी ने दिया था। मेरे फूल की दुकान है, 8 पीढ़ियों से मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। हाँ, जो अखंड जोत जलाते हैं उनकी जिसी बहुत लोग वेंटिलेटर में कहीं उसमें चले गए, कहीं तबीयत खराब है, जो अखंड जोत जलाता है 8 दिन की, उनके कष्ट 8वें दिन में कट जाते हैं। जो नींबू और लौंग कपूर का जो उतारा करके लाते हैं, उनके कष्ट हरते हैं। और जो बुरी नज़र होती हैं, जिनके ऊपर सह बाधा आ जाती हैं, उनकी वो दूर होते हैं। यहाँ पर 4 बजे खुलता है सुबह और रात के 10 बजे बंद होता है। इतवार के दिन 4 बजे खुलता है, रात के 12 बजे बंद होता है। टाइमिंग यह मेन दिन रविवार है। आप अगर इस मंदिर में आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने का सबसे सही तरीका, आपने नाम सुना होगा VIP रोड या पार्वती बागला रोड, एक ही रोड है और दोनों नाम से मशहूर है। और वहाँ पर रेवत्री एक मॉल पड़ता है, वहाँ पर पास में ही भैरव घाट है। तो शमशान घाट जो कानपुर का मेन शमशान घाट है, उससे ठीक लगा हुआ ये मंदिर है, या ये कहें कि मंदिर से लगा हुआ शमशान घाट है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और साथ में गंगा, जैसा कि हमें बताया गया था कि ये त्रिकालदर्शी स्थान है, 3 चीज़ों के यहाँ एक साथ दर्शन होते। तो भैरव, शमशान और गंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कानपुर का ये इकलौता सबसे बड़ा भैरव बाबा जी का मंदिर है। जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ तो बाबा ने मुझको उद्धार किया है, मेरा इतना काम बनाया है कि आज मैं खुश हूँ उनकी वजह से। इतनी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने संकट हैं जो मतलब हम लोग को दे सकते हैं, वो सब भागते इनका, जो भी इनका सुमरन करता है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे को यहाँ बहुत शांति मिलती है। यहाँ पे आने से सबसे बड़ा सुख ये है कि चाहे जितना बड़ा दुश्मन है वो सरेंडर रहता है। और बाहर का दुश्मन तो समझ में आ जाता है, लेकिन अपने घर का दुश्मन समझ में नहीं आता है। तो यहाँ दर्शन करने से सुख समृद्धि अच्छी रहती है, दुश्मनी खत्म होती है। हाड़ जले जू लाकड़ी, केस जले जू घास, सब तन जलता देख करी, भया कबीर उदास। बीजक में कबीर दास का ये दोहा साफ साफ बताता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो लकड़ी के समान जलती हैं, बाल जो हैं वो घास के समान जलते हैं। और इस तरह से जलते हुए तन को, शरीर को, जिस पे हम अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, वो जब जलता है तो कबीर दास उसको देखकर पूरे जग को लेकर निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सोचो साथ क्या गया। सो दैट्स द मैसेज। वही मैसेज वो संहारक देते हैं, आपके और हमारे कर्मों को डिसॉल्व करने वाले भैरव देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा रहेगा।